क्या आप जानते हैं कि माता सीता स्वयं भस्म कर सकती थी रावण को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम जी की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली थी। वे चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वह उनका हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर सकती थी या उसका किसी भी वक्त वध कर सकती थी, लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी, फिर भी उन्होंने रावण को भस्म नहीं किया। जाने इस कथा के द्वारा। जय सिया राम। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और राजा दशरथ सहित सभी को परोसी। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाल ली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूर कर देखा और माँ सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में उड़कर राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका यह चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह सब देख लिया और वो समझ गए कि यह कोई साधारण नारी नहीं है, बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने माता सीता को अपने कक्ष में बुलवाया और वहाँ उन्होंने माता सीता से कहा कि पुत्री, मैं आपका वह चमत्कार देख चुका हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हो। मैं समझ गया हूँ कि आप जगत जननी हो, लेकिन आज आपको मुझे एक वचन देना होगा। आप मुझे वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आज आपने उस तिनके को देखा, उसके कभी किसी और को ना देखेंगे। इस बात को सुनकर माता सीता ने राजा दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उनका हरण किया तो वह स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो महाराज दशरथ को दिए गए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता या उन्हें धमकाता तो वो उसे कुछ नहीं कहती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी।